जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो ये वीडियो एंडोक्राइन ग्लैंड का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले ही अपलोड कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम समझने वाले हैं दो ग्रंथियां हमारी रह गई थी, गोनेड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जब लड़ाई होती है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि ज़्यादा गुस्सा आ जाता है व्यक्ति को। और दूसरी चीज़ गोनेड ग्लैंड में क्या है कि जो जनन हार्मोन होते हैं, जो मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ओवरी से निकलने वाले अंडे को मतलब उसे कंट्रोल करता है कौन, तो उस हार्मोन के बारे में भी जानेंगे। पहले देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि, ये स्थित कहाँ होती है? मतलब अधि मतलब ऊपर, वृक्क मतलब किडनी या वृक्क, ठीक है। ये किडनी के जस्ट ऊपर स्थित होती है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह स्थित होती है किडनी के ऊपर, ठीक है। इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। इसे हम 4S और 3F के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इससे अब हम देखते हैं इससे हार्मोन कौन सा रिलीज होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। एड्रिनलिन हार्मोन इससे रिलीज होता है। तो कब रिलीज होता है? इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है। मतलब किसी व्यक्ति को इमरजेंसी हो, मतलब वह गंभीर स्थिति में फंस चुका हो, तो उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती, तो उस व्यक्ति को एनर्जी प्रोवाइड कराता है कौन? तो एड्रेनलिन हार्मोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मान लो छत से गिर गया या पहाड़ से गिरकर किसी पत्थर पर अटक गया है और उसमें इतनी ताकत नहीं है जो ऊपर आ सके, तो उस सिचुएशन में एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करेगी, जिससे कि उसमें कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और वो उस कंडीशन से बच सकता है। इसके एडवेंचर के लिए जो लोग जाते हैं उन्हें इसी हार्मोन की लत लग जाती है, मतलब वो बहुत ऊंचाई से गिरेंगे तो उस कंडीशन में भी एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। तो जो एडवेंचर्स होते हैं वो इसी हार्मोन के चलते वो ये सब चीज़ करते हैं, ठीक है। यह एमरजेंसी सीक्रेशन होता है, मतलब एमरजेंसी में निकलता है, मैंने बता दिया आपको। इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये लड़ो और ओड़ो वाला सिस्टम होता है इसमें। मतलब किसी व्यक्ति से जब लड़ाई होती है तो उसका बीपी जो होता है वो बढ़ जाता है। किसके कारण? तो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ये बीपी बढ़ जाता है, जिससे कि उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। अगर वह किसी को मारता है तो वो बहुत तेज लगता है, क्योंकि उसे पावर, एक्स्ट्रा पावर कौन दिया? तो एड्रेनलिन हार्मोन उसे एक्स्ट्रा पावर दिया, ठीक है। ये बीपी को बढ़ा देता है। ध्यान दीजिए, जब थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे थे तो हम थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो बीपी को कम करता है, मतलब कंट्रोल करता है, और ये एड्रेनलिन हार्मोन बीपी को बढ़ा देता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं गोनेड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथियों के बारे में समझते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में होती हैं। ये जो होती है भ्रूण के वक्त ही इनका निर्माण हो जाता है और ये हार्मोन्स का रिलीज करना शुरू कर देती है। अब हम समझते हैं गोनेड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथियाँ। तो इनसे कौन कौन से मतलब हार्मोन रिलीज होते हैं और ये किन किन में मतलब होता है? तो मेल में और फीमेल में ये दोनों में गोनेड ग्लैंड्स होते हैं, और इन दोनों के मिलने से ही भ्रूण का निर्माण होता है, ये आपको पता है। अब हम देखते हैं मेल के बारे में। पहले मेल के बारे में देखते हैं, फिर फीमेल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये मेल में क्या होता है? मेल में टेस्टिस यानी वृषण जो होते हैं उससे टेस्टेरोन, मतलब टेस्टिस से निकलेगा टेस्टेरोन। मेल से निकलेगा मेल में जो टेस्टिस होते हैं वृषण, उससे निकलेगा टेस्टेरोन, ठीक है। टेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। इसी के कारण जो है मेल की जो पेशाब होती है वो थोड़ी सी धुंधली आ सकती है, मतलब आती है, ठीक है। तो इसी से और इसी में बनता है वही स्पर्म, मतलब यही कंट्रोल करता है स्पर्म को बनवाने में, ठीक है। तो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है? तो टेस्टिस में बनता है। ये क्या होती है? तो ये गोनेड ग्लैंड होती है, मतलब जनन ग्रंथि होती है, इसी से ये दोनों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं फीमेल में। फीमेल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये गोनेड ग्लैंड जो होती है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छी तरह से पढ़ते हैं हम जनन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर कुछ, तो ये है यहाँ पर फीमेल में कौन सी जो जनन ग्रंथि होती है? तो ओवरी। मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होती है ओवरी। ओवरी से 3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? तो देखो, फीमेल में ओवरी से रिलीज होगा पहला एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये भ्रूण के वक्त से ही निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही अन्य जो दूसरे जो जनन अंग होते हैं उनका निर्माण करवाता है एस्ट्रोजन। ये भ्रूण के वक्त से ही निकलना शुरू हो जाता है और ये टेस्टेरोन भी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है।
अब ये करता क्या है, तो एस्ट्रोजन ये महिलाओं में मतलब फीमेल में ओवम और मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड का जो है कंट्रोल करता है, उनका ओवम का निर्माण करवाता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड का मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रोजेस्टेरोन के बारे में। प्रोजेस्टेरोन से आपको क्लियर हो रहा है कि प्रोटेक्ट करना, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है किसको, तो भ्रूण को ये प्रोटेक्ट करता है। भ्रूण मतलब जब तक बच्चा यानी भ्रूण जब तक माँ के पेट से बाहर न आए तो उसको हम भ्रूण कहते हैं, भले ही वो पैदा होने के 1 से 2 घंटे पहले ही बात हो तो उसे हम भ्रूण ही कहेंगे। तो ये भ्रूण की रक्षा करता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भ्रूण की रक्षा करता है। प्रोजेस्टेरोन आप याद रख सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन से प्रोटेक्ट करना मतलब प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्ट करना वही एक ही बात होती है, तो भ्रूण की रक्षा करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, लेबर यानी प्रसव के वक्त मतलब डिलीवरी के वक्त ये जो है मांसपेशियों को फैला देता है मतलब फैलाने का काम करता है हमारा रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स करना किसी मांसपेशी को, तो उससे आप याद रख सकते हैं रिलैक्सिन हार्मोन को। ये प्रसव के वक्त पेशियों को फैलाना इसका काम होता है। और भ्रूण का जो श्रोणि मेखला होती है, पेल्विक जो हड्डी होती है, उसको थोड़ा सा मुलायम बना, इसका सबसे प्रमुख काम होता है नॉर्मल डिलीवरी में। अगर ये रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है। आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें ऐसी दवाएं दे देते हैं जो जिसके कारण रिलैक्सिन हार्मोन का बनना बंद हो जाता है, जिससे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, जिससे कि डॉक्टरों को फ़ायदा होता है। तो और महिला सब क्या करेंगी, ये उनको तो पता नहीं होता कि कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब बनाने से रोक रहा है, तो उसी को वो तो खाती रहती हैं, जिससे कि रिलैक्सिन हार्मोन आगे चलकर दिक्कत पैदा करता है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। और जो आपने देखा होगा जो ताजमहल बनवाया था, जिसने क्या नाम था उसका, शाहजहां, तो शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज़, उसने ताजमहल तो बनवा दिया, लेकिन उसकी कमी खुद थी मुमताज़ को मारने के लिए, क्योंकि वो तो बायोलॉजी पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसकी कमी क्या थी कि उसे पता नहीं था रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। 10 बच्चे पैदा किए थे मुमताज़ से। ठीक है, तो 10 बच्चों में उसकी जो हालत थी वो बिल्कुल गंभीर हो गई थी। किसके कारण, तो 10वां जो बच्चा था उसमें रिलैक्सिन हार्मोन का कमी मतलब रिलैक्सिन हार्मोन की कमी आ गई थी, जिससे कि मांसपेशियां फैलने में दिक्कत हो रही थी। और जो भ्रूण था उसकी जो पेल्विक था मतलब जो हड्डी थी नीचे कमर वाली, उसको फैलाने में और मुलायम बनाने में उसका कोई योगदान नहीं रहा था, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन डिस्ट्रॉय हो चुका था, मतलब नहीं था, उसमें कमी आ गई थी रिलैक्सिन हार्मोन में। ठीक, वो तो AK-47 बनाती है महिला, फीमेल का उसको AK-47 वो नज़र आ रही थी। तो इसी के कारण रिलैक्सिन हार्मोन के कारण मुमताज़ की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।